महाकरं भविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिन प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिन प्रणमामि जिनेश्वरं। हीरा जन्म गमाए दया बिन बावरिया, हीरा जन्म गमाए दया बिन बावरिया। कोमलता का भावन मन में, कोमलता का भावन मन में, फिर क्या सुंदरता से तन में, फिर क्या सुंदरता से तन में। जीवन विष बरसाए दया बिन बावरिया, जीवन विष बरसावे दया बिन बावरिया। हीरा जन्म गमाए दया बिन बावरिया। दीन दुखी की सेवा कर लो, दीन दुखी की सेवा कर लो। पाप काली माँ अपनी हर लो, पाप काली माँ अपनी हर लो। आरती जग मंगल गाए दया बिन बावरिया, त्यों जग मंगल गाए दया बिन बावरिया। हीरा जन्म गमाए दया बिन बावरिया। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रमण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मरुदर केसरी मिश्री मलजी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री सुकन मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। साधना की प्रतिमूर्ति सद्गुणों की उपासिका सरल मना शांत दांत गंभीरा गुरुवरिया महासती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, वर्णन चल रहा है आपके सामने श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर। मरण दो प्रकार के हो रहे हैं, हो जाते हैं, और मरण में सकाम मरण को श्रेष्ठ बताया। सकाम मरण के मरने वाले के गुण, आचार, विचार, शील और सदाचार कैसा होता है, जिनका आपके सामने वर्णन चल रहा है। और उन सदाचार और शील के अंदर प्रमुख बताया गया दया। क्या बताया? दया। सर्वज्ञ प्रभु महावीर ने अपने अमृतमय वाणी में अंतिम साधना, अंतिम सूत्र देते हुए और अंतिम प्रवचन के अंदर देशना में फरमाया, दया धमस्य खंतीये विपसिज्जै मेहावी। उत्तराध्ययन सूत्र का 5वां अध्ययन 30वीं गाथा के अंदर प्रभु ने फरमाया, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए। किसको?
बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि क्षमा रूपी जल से हमेशा दया की जड़ को सींचते रहे। दया को क्या है? दया रूपी लता की जड़ को सींचते रहे क्षमा रूपी जल से। मन में क्षमा के क्या होने चाहिए? भाव, और सबके प्रति क्षमा के भाव हो, और दया की जड़ को, दया की बेलड़ी को सींचना। किसकी? आप रोज बोलो ना, दया सुखारी बेलड़ी, दया सुखारी खान, अनंत जीव मोगते गया, दया तणो फल जान। दया सुखारी वेलड़ी, सुखों की वेल है, और वेल एक जगह पर उत्पन्न होती है तो चारों तरफ फैलती है। क्या करती हैं? चारों तरफ फैलती हैं, और ऐसी फैलती हैं कभी कभी तो बेल एक जगह पर, यानी प्रस्फुटित हुई बेल बहुत बड़े और बहुत बड़े वृक्ष के लंबे चौड़े तने को चारों तरफ से लपेट लेती हैं, डालियों को लपेट लेती हैं, शाखाओं को लपेट लेती हैं, प्रशाखाओं को लपेट लेती हैं, और यहाँ तक कि फल, पत्ते और फूलों को भी। इसका मतलब क्या समझा आपने? दया को सुख की वेल बताई। दया को किसकी वेल बताई? सुख। और वेल जब बढ़ती है, बढ़ती है, बढ़ती है, तो कैसे बढ़ती है कि संपूर्ण वृक्ष को अपने अंदर लपेट लेती हैं। जो व्यक्ति जीवन के अंदर दया के भाव को विकसित करता है, दया के भाव को विकास करता है, बढ़ाता रहता है, उनको संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार बेल ने संपूर्ण वृक्ष को लपेट दिया, एक दया ने संपूर्ण सुखों का रास्ता खोल दिया। और इनसे बड़ी क्या बात होती है कि दया सुखारी वेलड़ी और दया सुखारी खान। खान घर में खुल जाए, सुख की खान घर में खुल जाए तो और क्या चाहिए? और हाँ, खान में से कितना ही निकालते जाओ, निकालते जाओ, निकालते जाओ। खान का मतलब क्या है? तिजोरी तो खाली हो सकती है, आपकी तिजोरी तो क्या हो सकती है? हाँ, और आपका गोदान भी खाली हो सकता है, आपका अंडरग्राउंड भी खाली हो सकता है, लेकिन खान, हाँ, तो दया सुखारी खान ने अनंत जीव मुक्ते गया। अनंत जीव इस दया को पालते पालते क्या चले गए? मुक्ति चले गए। ये दया के फल हैं, ये दया रूपी वेल के क्या हैं? फल हैं, और वो फल है मुक्ति। और मुक्ति में जाने के बाद में सुख कितना? अनंत सुख। एक दया से अनंत सुख की क्या होती है? प्राप्ति होती है। तो प्रभु महावीर ने अपनी अंतिम देशना के अंदर बताया कि हमेशा दया रूपी वेल की जड़ को सींचते रहो। दया जीवन में नहीं तो साधुपना नहीं, दया जीवन में नहीं तो श्रावकपना नहीं। ऊपर से कितना ही क्रिया कांड कर लो, ऊपर से कितना ही साधुत्व बता दो, लेकिन जीवन के अंदर दया का होना बहुत जरूरी है। और ज्ञानियों ने कहा दया धम्मस जननी। दया धर्म की क्या है? जननी। धर्म तो बाद में आएगा, पहले माँ होगी, और माँ होगी तो संतान को क्या देगी? जन्म। माँ ही नहीं है तो संतान कैसे? तो इस प्रकार दया है तो धर्म होगा। दयावान ही धर्म करता है, यूं समझ लो। धर्म कौन करता है? दयावान। पहले दया आती है, फिर क्या होता है? धर्म होता है। बिना दया आए धर्म कैसे हो सकता है? बिना शुद्धता आए धर्म हो नहीं सकता है। और कहा ऐसा कठोर हृदय वाला कोई व्यक्ति है जिसके सामने पीड़ा से प्रकंपन करता हुआ प्राणी दिख जाए और उसके अंदर अनुकंपा नहीं आवे। समझ में आया? कोई प्राणी, कोई जीव
पीड़ा से, जिसके ऊपर शस्त्र का प्रहार हो गया या किसी प्रकार से वो घायल हो गया, और घायल होते हुए उस जीव को देखकर, तड़पते हुए, प्रकंपन करते हुए देखकर अपनी आत्मा के अंदर प्रकंपन न हो, इसका मतलब अनुकंपा नहीं। क्या नहीं है? दया नहीं है। और जिसके अंदर अनुकंपा नहीं है उनको शंकित हो ही नहीं सकती। उसको क्या नहीं हो सकती? हाँ, हम निकल रहे हैं, रास्ते के अंदर चलते चलते आपकी नजर पड़ गई किसी कसाई की दुकान पर। कहां पर पड़ गई? और कसाई के हाथ के अंदर मुर्गा है, वो छूटने के लिए तड़प रहा है, और एक हाथ में उनके शस्त्र हैं। बोलो सच्चाई से, वहां खड़े खड़े आराम से देखेंगे क्या आप नहीं देख सकते। आप उनको रोक भी नहीं सकते, क्योंकि ये उनका क्या है? धंधा है, रोक नहीं सकते। उनको उपदेश देंगे तो वो आपके सामने एक की जगह 10 काटेगा। देख तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप खड़े भी नहीं रह सकते। आप क्या नहीं रह सकते? खड़े नहीं रह सकते हैं। क्यों? कि आपके मन में क्या है? आप उन तड़पते हुए को नहीं देख सकते हैं। आप उन पीड़ा से यानी पीड़ित इंसान जीव को देख नहीं सकेंगे। इसलिए आप क्या करते हैं? आंख मीच कर जल्दी जल्दी चलो। क्या करें? जल्दी जल्दी निकल जाओ, क्योंकि अगर ये दृश्य आंखों के सामने आ गया न, भूल चूक में मान लो नजर पड़ गई और आपने झटका देते हुए कसाई को देख लिया और खून की धारा निकलते हुए उन यानी पक्षी को देख लिया, तो सच मानो रात्रि के अंदर में नींद उचट जाएगी। भोजन करने के लिए बैठेंगे तो भोजन अच्छा। इसका मतलब क्या है? मन में क्या है? मन में दया है, मन में अनुकंपा के भाव हैं। जीव के अंदर दया और मन में अनुकंपा है, तो धर्म कहीं न कहीं एक कोने में छिपा हुआ है हमारी आत्मा के अंदर। और अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई इंसान उन कसाई के दुकान के सामने खड़ा झटके देते हुए, वार करते हुए, तड़पते हुए जीव को आराम से देखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो क्या समझना चाहिए? निर्दयी है। निर्दयी नहीं, दया नहीं है। वो दिल नहीं है। वो दिल क्या है? पत्थर का दिल है। अगर तेरे दिल में दया ही नहीं, अगर तेरे दिल में दया ही नहीं, तो समझो कि तुम्हें दिल मिला ही नहीं। दिल नहीं मिला, दिल नहीं मिला। दिल की जगह तुम्हारा दिल पत्थर का दिल है। इसलिए मरते हुए प्राणी को भी आराम से देख रहे हैं। ज्ञानियों ने कहा जीवन के अंदर दया के बिना कोई काम होने वाला नहीं। आदि पुराण में कहा दया मूलो भवेत् धर्मो। आदि पुराण में यही कहा कि दया ही धर्म का मूल है। धर्म का मूल क्या है? दया है। प्राणियों पर अनुकंपा करना और दया परिणारक्षणार्थ और गुणाशेषा प्रकीर्तिता। क्या बताया? प्राणियों पर अनुकंपा करना दया है। दया ही धर्म का मूल है। दया की रक्षा के लिए सत्य, क्षमा आदि शेष सभी गुणों को धारण करना चाहिए, या दयावान के अंदर सभी गुण अपने आप आ जाते हैं। सत्य के, क्षमा के, सदाचार के, त्याग के, व्रत के और पचकाण के। 2 भाई, 2 मित्र थे, 2 पक्के मित्र थे। कमाने के लिए दिशावर गए। कहाँ गए? आप कहाँ आए? दिशावर में आए ना। इसी प्रकार वे भी दिशावर गए। एक व्यक्ति का धर्म में मन जाता। धर्म में क्या है? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि दया का फल कितना मीठा होता है। दया कितनी फलवान होती है। एक सुख नहीं, सब सुख मिलते हैं दया से। तो आप देखिए, एक व्यक्ति को धर्मात्मा भावना थी, बहुत धर्म से प्रेम करता था। धर्म की उनकी जो छोटी मोटी क्रिया, सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठना और अपने आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर के अपनी समाई करना, अपने स्वाध्याय करना, अपनी प्रार्थना करना, प्रतिगमन करना, ये उनका नियम। और शाम को भी वो क्या करता? प्रतिगमन करता। और जितना हो सके त्याग बचकान रखता। और वो रास्ते चालते हुए नीचे देखता। क्या देखता?
हाँ, एक श्रावक का, एक साधु का धर्म है। साधु के लिए 5 समिति बताई ना, कितनी समिति? 5 समिति, जिसमें पहली समिति ईर्या समिति। पहली समिति कौन सी? और ईर्या समिति का मतलब क्या है? चलने की विधि, चलने की विधि, यानी दूसरा प्रमाण 3.5 हाथ भूमि को आगे की तरफ देखते जाना। एक साधु गोचरी जाता है, विहार करता है, तो किधर देखना चाहिए साधु को? 3.5 हाथ भूमि को आगे की तरफ देखते देखते जाना चाहिए। और यूं नहीं कि इधर देख लिया, दुकान में देख लिया, उधर देख लिया, उधर देख लिया, और उनको अपनी भूमि का ज्ञान नहीं। सबसे बड़ी साधना है ईर्या समिति की। किनकी? अगर ईर्या समिति में साधु परिपक्व और खरा उतर जाए तो 5 महाव्रत भी पाल सकता है, 3 गुप्ती भी पाल सकता है। और जिसकी ईर्या समिति विशुद्ध हो उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति भी जल्दी होती है। ईर्या समिति विशुद्ध हो तो केवल ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? जल्दी। ये चलने की विधि। तो साधु के लिए भी ईर्या समिति का विशेष ध्यान रखने के लिए बताया। और श्रावक के लिए भी नीचे जोया गुण गणा, नीचे जोया, हाँ, और पड़ी वस्तु मिल जाए ठोकर की लागे नहीं, न जीव जंतु बच जा रहा है। तो वो श्रावक जी ऐसे थे कि चलते थे तो नीचे देख कर चलते। रास्ते में कोई चींटी, कोई मकोड़ा, कोई गिंडोला, लट जीव आ जाए तो उनको धीरे से उठा करके और अपनी हथेली में लेकर के ठंडी छाया में रखना और वहां पर नवकार मंत्र सुनाना, उनको धर्म की बात कहना, ऐसा उनका एक नियम था। अब दोनों ही दिशावर गए, एक अपने नियमों का क्या कर रहा है? पालन कर रहा है। एक अपनी कमाई के लिए वो भी जा रहा है, साथ में खाते हैं, साथ में पीते हैं, साथ में सोते हैं, साथ में चलते हैं, सब काम बराबर हो रहा है। पहुंच गए दिशावर, और दिशावर में 5 साल, 7 साल, 12 साल तक उन्होंने जो कुछ कमाना था सो कमा लिया। और कमा करके फिर मैंने आपको पहले भी बताया, पुराने जमाने के श्रावक भी दिशावर में आते हैं, वो 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल कमा लेते हैं और उसके बाद में कहाँ चले जाते हैं? मारवाड़ में, राजस्थान के अंदर, अपने देश के अंदर। और वो ये सोचते कि अब हमारे लिए पर्याप्त है। संतोषी जीव थे वो। क्या थे? संतोष था कि बस ये हमारे लिए पर्याप्त है। ये बेटी के शादी में, ये बेटे के लिए, या मकान बनाने में, या बिजनेस में, और ये दान पुण्य के लिए, बस इनसे ज्यादा नहीं चाहिए। लेकिन अब संतोषी जीव नहीं रहा। धन संतोषी नहीं, विघ्न संतोषी बहुत हो गए। वो शब्द आप रटी गुणियों हो सबकर पेट में, विघ्न संतोषी। धन संतोषी बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, धन संतोषी हो जाना बहुत सुख की बात है। तो सेठ जी वापिस रवाना। अब उन्होंने जो 12 साल के अंदर कमाई हुई, जो धर्मात्मा थे वो तो धर्म करने में समय ज्यादा लगा रहे थे, उनको कमाई में समय क्या लगता था? कम। और कमाई में समय कम देने से कमाई वैसी हुई जैसी होनी चाहिए थी। और जो धर्म में कम समय लगाते, कमाने में लगाते, क्योंकि आप क्या सोचते हैं, 1 घंटो बटे जाए ने था नकरे मायने जाए ने खोटी रेवा जीते तो अटे 10 ग्राहक पटाओ, अटकाई करा 10 ग्राहक पटी तो कई लाखों कमाई भी वे सके, हजारों भी कमाई हो सके। इसलिए कई जने कमाने के चक्कर के अंदर, कमाने के लोभ में धर्म ध्यान का समय हो, चातुर्मास का समय हो, प्रवचन का समय हो, तो भी समय नहीं दे सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो धर्म कम करता था उनके कमाई हुई ज्यादा, और जो धर्म बहुत करता था उनके कमाई हुई कम। लेकिन वो संतोषी था इसलिए सुखी था, संतोषी था इसलिए वो क्या था? सुखी। और वो सेठ जी बहुत धन लेकर के कमा करके खुश हो गए। उन्होंने भी कहा भाई मैं तो अब मेरी दुकानदारी समेट रहा हूँ, अब तू तो धंधा करता नहीं था और मैं तो क्या करता था? धंधा। अब तेरे पास में तो नाम मात्र की पूंजी और मेरे पास में पर्याप्त पूंजी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रवाना हो रहे हो तो मैं भी आपके साथ में चलने के लिए क्या हूँ, तो है जो ही बहुत है।
वो भी क्या हो गया, साथ साथ में रवाना हो गया और साथ साथ में रवाना हुआ। अब थोड़ा सा 2-3 कोस गांव दूर रहा तो वो जो बहुत सारा धन कमाया, वो सेठ जी ने मन के अंदर क्या सोचा, ये तो जीवों की जतना करता 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 और जीवों को बचाता धीरे धीरे चलता है और मेरे टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए वो वहां से क्या हो गए कि भाई अब तो हमारी जान पहचान की सैंधी भूमि आ गई, तू पीछे से आ जाना, मैं मेरे जल्दी जल्दी चला जाऊं। ठीक है भाई, तो साथ छोड़ दिया, रवाना हो गए। गांव के बाहर आते समय नदी पड़ती है बीच में, क्या पड़ती थी, नदी। नदी तो थी लेकिन नदी में पानी नहीं था। नदी में क्या नहीं था, पानी नहीं था। और वह उस नदी के अंदर, नदी पार करके, रेतीली नदी को पार करके आना था। रास्ते में वह विचार किया, रास्ते में क्या विचार किया कि आज तो मैं स्वस्थ हूँ और जवान हूँ, आराम से चलता हूँ फिरता हूँ, खुदा न खास्ता बुढ़ापे में दोनों आंखों की नजर चली गई न मैं अंधा हो गया तो मैं बिना सहारे चल सकूंगा, नहीं चल सकूंगा। इसलिए प्रैक्टिस कर। क्या करें, एक कपड़ा ले लिया, रुमाल ले लिया, आंखों पर पट्टी बांध ली और नदी के अंदर चलने लगे। नदी में क्यों चलने लगे बोलो, नदी के अंदर ही आंख बांध कर चलने लगे। पहले तो नहीं चले, नदी में क्यों चले, समझते हैं आप? नदी में गिर जाएंगे तो पत्थर नहीं है नदी में, क्या नहीं है, हाँ रेती है, नीचे गिर भी जाएंगे तो घुटने फूटने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने पट्टी बांध ली, न नदी पार करने लगे। नदी पूरी की पूरी पार हो गई, पट्टी खोल दी, अपने मन के अंदर खुश, अब मैं अंधा भी हो जाऊं तो कोई चिंता की बात। घर पे आ गए, आजू बाजू में ही घर था, देखा ये सेठ जी आ गए और सेठानी आई, उसने कहा देख भाई मेरा पति देव तो आ गए हैं और तुम्हारे पति देव अभी तक नहीं आए, और मेरे पति देव कह रहे थे कि तुम्हारा पति तो धर्म 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 करते हुए धर्म में रह गया, ज्यादा कुछ कमाया नहीं और पीछे रह गया, अभी तक आए ही नहीं। पुनवान था वो सेठ, उनकी सेठानी भी संतोषी। हाँ, आपका संतोष आ सकता है अगर सेठानियां संतोषी बन जाती। सेठानियों को संतोष हो कि मेरे तो साल की यानी 15, 20, 25 साड़ी नहीं चाहिए, 2 साड़ी होगी तो ही बस है। कोई ले सकते हैं नियम कि हम साल की 2 साड़ी खरीदेंगे? नहीं, मैं पूछूं है संतोषी। एक माझी तो है, हाँ माझी तो ले लेंगे, एक जना तो है, एक जना है, नास्तिक कोई बात नहीं। तो अगर बहनें संतोषी हो जाए कि मेरे इतने आभूषण नहीं चाहिए और घर के अंदर भी इतनी सामग्री नहीं चाहिए और साथ श्रृंगार नहीं चाहिए, अटरम पटरम नहीं चाहिए, तो शायद आपको इतना दौड़ना नहीं पड़े। लेकिन ख्वाहिशें ज्यादा, कामनाएं ज्यादा और परिग्रह ज्यादा चाहिए, इसलिए आपको तो भागना पड़ता है। घर की ख्वाहिशें पूरी करने में धर्म ध्यान से भी क्या रह जाते हैं, पीछे रह जाते हैं। सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, मेरे पति ने धर्म करते हुए अगर कम कमाया तो भी भूखा तो नहीं रहेंगे, लुकी सुक्की खा लेंगे और फट्टे पुराने भी पैर लेंगे, कोई बात नहीं। कहा वो तो बहुत पीछे रहेंगे, कोई बात नहीं। शाम हुआ, सेठ जी, वो सेठ जी आए ना, वो सेठ जी भी आ गए शाम तक। लेकिन आते हुए नदी के अंदर धर्मात्मा सेठ जी ने क्या देखा कि वहां पर सोने के 4 चरू पड़े हैं और चरू के अंदर हीरे पन्ने माणक मोती भरे हैं। देखा अच्छी तरह से, और धर्मात्मा भी थे, बुद्धिमान भी थे, समझ गए हीरे पन्ने माणक मोती हैं और 4 एक साथ में पड़े हैं, तो अब इन 4 को साथ में ले लूं क्या? फिर विचार किया नहीं, पता नहीं कौन रख करके गया, वो यहाँ आएगा और उनको ये नहीं मिलेंगे तो उनको बड़ी क्या होगी, तकलीफ होगी। इसलिए कहा लेना ही नहीं है, चले गए घर पर। और घर जाकर के और सेठानी ने उनका आगत स्वागत सम्मान किया और उनको खाने के लिए थाली परोसी और स्नान मंजन करने के बाद में भोजन जिम लिया और शाम की धर्म की क्रिया हुई। रात्रि में सोने का समय हुआ और इधर देख के गांव के अंदर चोरों को मालूम पड़ा कि 2 सेठ जी दिशावर में कमा कर आया। 2 सेठ जी आज व्याख्यान दया पर ही है, क्योंकि आपको 27 तारीख को क्या करनी है। हाँ, और भाइयों के अंदर अभी दया में नाम
आया ही नहीं, इसलिए दया करनी। नाम आया है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही सराहना है और बहुत अनुमोदना है। तो मैं आपको ये कह रही थी, उन भाई ने रात्रि के समय के अंदर अपनी धर्म क्रिया करके सोने वाले थे, अपनी पत्नी से सेठानी से बात कर रहे थे। इधर चोर की 2 दिशावर के अंदर कमाकर सेठ जी आए, बहुत धन लाए होंगे, इसलिए चोरी करने के लिए चले। तो चोर क्या आ गए? चोरी करने के लिए। और चोर आकर के उन कैलुओं वाले घर में, जो धर्मात्मा सेठ जी थे ना, उन कैलुओं वाले घर के अंदर ऊपर बैठ गए। और सेठ सेठानी क्या कर रहे हैं? बातें कर रहे हैं, चोर सुन रहे हैं। सेठ जी ने कहा, मैं आया ना रास्ते के अंदर, मुझे वहां पर, यानी सेठानी ने कहा, इतने वर्ष तक रहे, 12 वर्ष में आपने तो मामूली पूंजी कमाई कि क्या करूं, मेरे धर्म में समय निकल जाता था। और बाकी मैं आया था उस समय रास्ते के अंदर 4 चरू देखे, सोने के हीरे पन्ने से भरे हुए, लेकिन मैं चरू लेकर के नहीं आया, क्योंकि पता नहीं किस व्यक्ति के वे चरू हैं और वो आएगा, ढूंढेगा, मिलेगा नहीं, इसलिए मैं लेकर के नहीं आया। अब चोरा ने क्या सुना, सेठ जी तो खाली हाथ आए। सेठ जी क्या आया? अब इसके घर के अंदर हम कुछ ढूंढे तो मिलने वाला नहीं, लेकिन 4 चरू कहाँ पड़े? रास्ते में, जंगल के अंदर, नदी के बीचों बीच, तो हम तो उन चरू को ही लेकर वहां से क्या हो जाएंगे, रवाना। इसलिए चले गए नदी के अंदर, उन चरुओं के पास में बैठे। एक ने कहा, हाथ डालकर देख भाई, कितने इसके अंदर हीरे पन्ने। जैसे ही हाथ डाला, ने बिच्छुओं ने डंक लगाए। बिच्छू ने क्या लगाया? डंक मार दिया, और एकदम जलजलन हुई और तिलमिलाट हुई। और कहा, उस यानी सेठ ने हमें मारने के लिए ऐसी ऐसी बात कही, ऐसा करो, जिसने जैसा किया उनका फल उनको मिलना चाहिए। सबके मुंह बांध लो, चारों के, और कैलू दूर हटाकर एक साथ में चारों को क्या कर लेना, उल्टा कर देना, उनके ऊपर ही, उनके पास में, ताकि वे बिच्छू उनको खाएं और वो मौत के मुंह में चले जाए। अब आप देखिए, चोरों ने वही किया, चारों के मुंह बांध कर आए, केलू वाले घर पर चढ़े, सारे केलू हटाए और हटा करके एक साथ में चारों के चारों क्या कर दिए, उड़ेल दिए। और उड़ेलते ही खनखनान की क्या आई, जोरदार, और एकदम हुआ चांदना। सेठ जी ने, सेठानी ने कहा, यह क्या हुआ? सेठ जी ने कहा, कुछ नहीं हुआ। जीवों की जतना करे न मेले ठंडी छाया, उत्तम कुल जामो मिले, सीधी आवे माया। माया क्या आती है? हाँ, अपने आप तोकने की भी जरूरत नहीं, ऊंचाने की भी जरूरत नहीं। तो आप देखो, ये है दया का मीठा फल। दया जब फल देने लगती है तो फल गिनते गिनते आप थक जाएंगे, दया के फल कम होने वाले नहीं है। इसलिए यही कहना है बंधुओं कि 27 तारीख को आपको क्या करनी है? मीठी दया। मीठी दया, दया तो मीठी है, और यूं भी द्रव्य भाव से भी मीठी, और दया का फल भी क्या है? मीठा। मीठी दया करना, एक दिन के लिए आरंभ समारंभ का क्या कर लेना, त्याग, संवर में आ जाना, आश्रम का निरोध हो जाएगा, आश्रम का निरोध हो जाएगा, और संवर का शुरुआत होगी, कर्मों की निर्जरा होगी, समाई करेंगे 11-11। कितनी करनी? और लगभग कितने बजे पहुंचना है आपको? 6:30 यहाँ पर प्रार्थना शुरू होती है, और लगभग प्रार्थना के समय आपको यहाँ पर भाविक पंकज बोध दिवाकरं प्रतिदिन